नमस्कार, आप 90 डिग्री देख रहे हैं और ये बहुत ही अहम और ख़ास खबर है। शायद अब तक झज्जर जिले में ऐसा नहीं हुआ है और किसी भी पॉलिटिशियन ने आज तक है वो ऐसा नहीं किया होगा। कुलदीप वत्स हैं विधायक बादली से और हमें ऐसा लग रहा है कि जब से उन्होंने राज्यसभा चुनाव की वोटिंग है वो की, किसको नहीं की है वो लोग जानते हैं, बादली की जनता जानती है। और खुद उन्होंने विधानसभा के बाहर है अपनी पार्टी की धज्जियां उड़ाई, अपनी पार्टी के चाल चरित्र को है लोगों के सामने आके रखा, बहुत चर्चा उसकी हुई है। और अब हमें ऐसा लग रहा है कि इस दरमियान शायद कुलदीप वत्स भूपेंद्र हुड्डा तक उन्हें मनाने आ गए। भूपेंद्र हुड्डा साहब ने ये कह दिया कि कुलदीप वत्स वो विधायक नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा कल आए अनाज मंडी में, कुलदीप वत्स उनके साथ में खड़े थे, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि शायद कुलदीप वत्स की अंतर आत्मा को कुछ ठेस लगी है या उन्होंने अपने अंदर ही अंदर कुछ मान लिया है कि उन्हें गिल्टी है कुछ। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज विधायक कुलदीप वत्स के बिहाव पर है, 90 डिग्री के पास है, नोटिस आया हुआ है। मैं इसको आपको ब्रीफ भी कर दूंगा। कुल 2, 3, 4 पेजेस का ये नोटिस है, कुलदीप वत्स के बिहाव पर आया हुआ है। और इसे भेजा है जो धीरेंद्र चाहर हैं, एडवोकेट, चैम्बर नंबर 97, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, 97 ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स झज्जर। और इनकी तरफ से हमें ये नोटिस भेजा गया है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। टू प्रवीण अलावत सन ऑफ लेट कैप्टन बदन सिंह, रेजिडेंस ऑफ सुभाष नगर, कांता वाली गली, झज्जर तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट झज्जर। कांता वाली गली थोड़ी आगे हो जाती है वकील साहब। मैं आपको अपने घर की लाइव लोकेशन भेज दूंगा कि, और आपका स्वागत भी है चाय पानी पर, अगर आप खुद नोटिस लेकर अगर आना चाहें तो। और देखिए, मीडिया भी वही प्रोफेशन है, डेमोक्रेसी का पिलर है, एडवोकेट भी वही प्रोफेशनल है। आपने नोटिस भेजा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी आप आइए चाय पानी पे, जो खुशी का मोटर वाली गली है उसमें हमारा घर पड़ता है, और अगली बार शायद आपको आसानी हो नोटिस में वो लिखने में। और इसमें आपने लिखा है कि लेट कैप्टन बदन सिंह, माई फादर वाज ऑन द BSF, वो एक्सपायर हो गए थे, वहाँ पर शहीद हो गए थे। तो सूबेदार बनने में उनके 6 महीने बाकी थे। ही वॉज नॉट कैप्टन। चीज़ें जो हैं वो हैं। तो इन्होंने नोटिस भेजा है, रिस्पेक्टेड सर, अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ एंड ऑफ बिहाफ माई क्लाइंट श्री कुलदीप वत्स MLA असेंबली सन ऑफ श्री सत्यनारायण RO विले सुरेती, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट झज्जर। कुलदीप वत्स के बिहाव पर इन्होंने नोटिस भेजा है। लेकिन खबर की शुरुआत में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुलदीप वत्स के बिहाव पर अगर ये नोटिस भेजा है तो जाहिर तौर पर अगर कुलदीप वत्स किसी वकील को हायर करते हैं तो बहुत बेहतरीन एडवोकेट वो होंगे। एक विधायक जो 2 बार से लगातार हैं, ओम प्रकाश धनखड़ को हरा रहे हैं, अगर वो किसी वकील को हायर करते हैं तो जाहिर तौर पर वो बहुत ब्रिलियंट वकील होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसमें जो मेन मुद्दा है उसमें कह रहे हैं एडवोकेट साहब दैट इलेक्शन ऑफ for Rajya Sabha member for 2 seats from Haryana held on dated 16/3/2026 in the Vidhan Sabha campus in Chandigarh, and my client also cast his vote in the favor of his party Indian National Congress candidate namely करमबीर बौद्ध। अब एडवोकेट साहब कह रहे हैं कि कुलदीप वत्स ने इन्हें वोट दिया है, हुड्डा साहब ने भी ये कहा था, चलिए मान लेते हैं। अगर ऐसा है तो फिर दिक्कत क्या है? That you have maliciously, falsely and without any quota of evidence created and posted same false video on your YouTube channel 90 degree that my client illegally influenced and cancelled his vote in the dated election of Rajya Sabha member held on dated fala fala YouTube channel 90 degree which was shared post on dated 8/3/2026 19/3/2026 21/3/2026 को। तो प्रॉपरली इसमें मेंशन भी नहीं है, बल्कि जो हाई कोर्ट के जो एडवोकेट हैं शोरान साहब, संत रामपाल जी महाराज के जमानत के बाद आपने देखा होगा, उन्होंने एक नोटिस भेजा था, प्रॉपर हर उसमें वीडियोस का वो था। तो इसमें हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि उस तारीख को कौन सी ये वीडियो है, तो इसमें ये क्लियर करना होगा आपको आगे। लेकिन टोटली हम आपको ये बता दें, इनका ये कहना है कि 90 डिग्री की तरफ से ये कहा गया कि कुलदीप वत्स ने राज्यसभा की वोट कैंसिल की, ऐसा हमने कहा। और इनका कहना है कि कुलदीप वत्स ने राज्यसभा की वोट है वो कैंसिल नहीं की। लेकिन 90 डिग्री का ये कुलदीप वत्स से भी सवाल है कि आपको आखिरकार कैसे यकीन होगा? एडवोकेट कह रहे हैं कि आपने वोट कैंसिल नहीं की, आप खुद कह रहे हैं आपने वोट कैंसिल नहीं की, भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि आपने वोट कैंसिल नहीं की, दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं आपने वोट कैंसिल की। लेकिन 2 बार के
विधायक को आखिरकार ये यकीन क्यों नहीं हो रहा है? क्या कुलदीप वत्स की इमेज, क्या कुलदीप वत्स की रिस्पेक्ट, क्या 90 डिग्री की वीडियोस ने क्या इतनी खत्म कर दी है कि पूरे बादली विधानसभा की जनता ये मानने लग गई है कि कुलदीप वत्स ने पैसों में इस वोट को बेचा है? जो हमें एहसास हो रहा है इस चीज़ के थ्रू कि 90 डिग्री की वीडियो के आधार पर शायद बादली विधानसभा की जनता ने यह मान लिया है कि कुलदीप वत्स ने अपने वोट को बेचा, करमबीर बोध को वोट नहीं दिया। कुलदीप वत्स को 90 डिग्री की बात से आखिरकार इतनी दिक्कत क्यों हुई? हुड्डा साहब ने कह दिया, मीडिया के माध्यम से ही कह दिया, लेकिन हमें नहीं पता, ग्राउंड पर शायद इस तरह का चल रहा होगा। और धीरेंद्र चाहर साहब, आप ये सोचिए, आप खुद लिख रहे हैं 16/3/2026 को वो चुनाव था, आप अब नोटिस भेज रहे हैं। क्या आपके क्लाइंट कुलदीप वत्स को 1 महीने के बाद ये एहसास हुआ कि उनकी रेपुटेशन खत्म हो चुकी है? क्या आपके क्लाइंट को 1 महीने के बाद एहसास हुआ कि बादली विधानसभा क्षेत्र की जनता, मतलब पब्लिकली आपने कहा कि माफी मांगी, उस पर बाद में आएंगे, मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? क्या आपके क्लाइंट को 1 महीने के बाद यह एहसास होता है कि भूपेंद्र हुड्डा ने कह दिया, वो उनको मनाने उनके घर तक आ गए, लेकिन इन चीजों से भी ऊपर 90 डिग्री की खबर का इतना असर हुआ कि बादली विधानसभा की जनता शायद आपको ये मानने को तैयार नहीं है कि आपने राज्यसभा में इस तरीके से नहीं किया। हमें ऐसा लग रहा है नींद टूटती है, लेकिन बहुत देर से टूटती है। इससे हमें ऐसा लग रहा है कि शायद कुलदीप वत्स को जल्दी नींद उनकी खुलती नहीं होगी वैसे भी। और अब जो होना था वो तो हो गया 1 महीने में। एडवोकेट साहब, अब क्या करें? अब तो 1 महीने के बाद आपके क्लाइंट जागे हैं। और आखिर में लिखा है कि YouTube डेटेड 19/3/2026, 21/3/2026, 18/3/2026। ये मेंशन नहीं है, उस दिन कई वीडियो अपलोड हुई हैं, शायद कुलदीप वत्स के रिगार्डिंग कह रहे हैं ये। ऑल प्लेटफॉर्म विद इन 48 hours of receipt of this notice and publish a public unconditional apology on the some YouTube channels and pay a sum of ₹5 crore only as damage for losses of reputation, mental agony and harm caused of my client within period of 15 days after receipt of this legal notice। मतलब पब्लिकली कुलदीप वत्स से माफी मांगे, कुलदीप वत्स को 5 करोड़ रुपए दे, मेंटली सरदर्द हुआ है उनको, तो सरदर्द के लिए वकील साहब क्या हम नवरत्न तेल लेके कुलदीप वत्स के माथे पर क्या हम चंपी करें, उसकी वीडियोस को हम यूट्यूब पे डालें? क्या आपका ये कहने का मतलब है? अब उनके सरदर्द का इलाज या उनकी मेंटल कंडीशन का, उनकी हेल्थ कंडीशन का इलाज 90 डिग्री अब कैसे करे? 5 करोड़ रुपए। तो क्या कुलदीप वत्स तीसरा चुनाव है वो, हम जो उन्हें 5 करोड़ रुपए दे, क्या वो उससे लड़ना चाहते हैं? और 5 करोड़ रुपए 90 डिग्री, मेरे साथी हैं धीरज चाहर, वो भी वकील साहब के गांव से, वो मुस्कुरा रहे हैं तो हमें भी हंसी आ रही है। अब 5 करोड़ रुपए कहाँ से लाएं? अब मैंने संत रामपाली महाराज का नाम ले लिया था, तो हमारा ये नियम है कि हम ब्याज वगैरह का काम नहीं कर सकते, फाइनेंस का। मेरे गांव में बहुत पैसा, बहुत अमीर लोग हैं, लेकिन अब हमारा नियम ये भी नहीं कहता कि हम जाके किसी से मांग के लाएं। अगर वो ऑप्शन होता तो मांग के कुलदीप वत्स को दे देते 5 करोड़ रुपए। अब क्या अपनी घर धरती बेच के हम 5 करोड़ रुपए दे, कहाँ से लाऊंगा मैं? हम तो अपना नॉर्मल, हमने तो 90 डिग्री पे ऐड सेक्शन भी नहीं खोल रखा है कि वहाँ से कुछ डॉलर्स हम जुटा लें। हमारे पास तो वो ऑप्शन भी नहीं है, हम इतना पैसा कहाँ से लेके आएंगे? हाँ, अगर कुलदीप वत्स अपना हसनपुर वाला फार्म हमारे नाम पे करा दे, तुरंत हम अगले दिन बेच के 5 करोड़ रुपए दे देंगे, इतना हम श्योर है। और अगर मैं फाइनेंस का काम कर रहा होता, जिसमें अभी कुछ क्राइसिस है डीगल में भी, तो मैं आराम से पकड़ा देता। बहुत पैसा है मेरे दोस्तों के पास, लेकिन वो तो उनका है, वो मेरा थोड़ी है। तो कहाँ से हम 5 करोड़ रुपए लाएं? और उनके कुलदीप वत्स के सरदर्द का इलाज हम क्या करें? देखिए कुलदीप वत्स जी, हमने ये भी कहा था कि आपका पेशेंस टूट रहा है, और एडवोकेट साहब आपके क्लाइंट का पेशेंस है वाकई में टूट रहा है। और वो पेशेंस इतना टूट रहा है कि एक पत्रकार को नोटिस देकर, अब जो होना था वो तो हो चला। अब चलिए हम पब्लिकली कुलदीप वत्स की जनसभाओं में माइक लेके हम ये कह दें कि नहीं नहीं कुलदीप वत्स नहीं बिके हैं, क्या उससे ये लोग मान लेंगे? इन लोगों के बारे में तो कहा जाता है कि इन्हें समझाया नहीं जा सकता, जो उनका रूरल एरिया का क्षेत्र है। अब जो मान लिया उन्होंने, वो मान लिया। क्या वो उन्होंने 90 डिग्री के कहने से मान लिया? आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हैं कुलदीप, मैं साथ में बैठ के मैं कह दूंगा कि नहीं नहीं कुलदीप वत्स ने वोट नहीं बेचा है, तो क्या आपके क्लाइंट की इज्जत वापस आ जाएगी, जो सम्मान रिस्पेक्ट है? और क्या कुलदीप वत्स की रिस्पेक्ट और सम्मान और उनकी हेल्थ कंडीशन क्या इतनी कमजोर है कि एक वीडियो डालने मात्र से उनकी रिस्पेक्ट, उनकी इज्जत है वो क्या खत्म मानते हैं? और
क्या कुलदीप के सम्मान का, कुलदीप की इज्जत का केवल 5 करोड़ रुपए का मोल है? अरुण जेटली साहब ने केजरीवाल पर 100 करोड़ रुपए का केस किया था, तो उन्होंने कहा था उस केस में, राम जेठमलानी साहब थे, कि क्या आपकी इज्जत केवल 100 करोड़ रुपए की है और क्या आपकी इज्जत केवल इतनी सस्ती है और जो केवल एक शब्द कहने से आपकी इज्जत है उतर जाती है? तो क्या कुलदीप की इज्जत का मोल केवल 5 करोड़ रुपए है? 5 करोड़ रुपए देने से क्या उनकी इज्जत वापस आ जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है, वो खड़ा हो रहा है। और देखिए, जो जनप्रतिनिधि होता है उसको आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, और ये जो पूरा क्षेत्र है इसमें हमने पहले भी कहा, अब दीपेंद्र हुड्डा में कुलदीप वत्स में फ़र्क क्या है? दीपेंद्र हुड्डा और कुलदीप वत्स में केवल एक ही फ़र्क है कि दीपेंद्र हुड्डा का आप हाथ पकड़िए, दीपेंद्र हुड्डा का आप चाहे बुजुर्ग हैं कॉलर पकड़िए, दीपेंद्र हुड्डा ने कभी कुछ नहीं कहा है। लेकिन जो कुलदीप वत्स हैं, अब ये इस नोटिस के माध्यम से भी ये शोर हो चला है, इस विधायक के अंदर कोई पेशेंस नहीं है, इस विधायक का पेशेंस लूज होता जा रहा है, वो राजनीति दरी है, वो खिसक रही है, ये पेशेंस जो टूट रहा है, ये इसका जीता जाता सबूत होता है। 90 डिग्री ने बहुत बार राजनेताओं के खिलाफ बोला है, चाहे वो गीता भुक्कल हों, खुद दीपेंद्र सिंह हुड्डा हों, डॉक्टर रबीर सिंह कादियान जो मेरे विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, बेरी से बहुत बोला उनके खिलाफ, बीजेपी के नेताओं के खिलाफ बोला, हमने खट्टर साहब के खिलाफ भी बोला है, नायब सिंह सैनी के को लेकर बोलते हैं, दुष्यंत चौटाला के खिलाफ बोला। दुष्यंत चौटाला के साथ तो जो इरिगेशन पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउसेज है, बहुत बहस भी हो गई थी, मेरी बहुत बहस हो गई थी। लेकिन आज पता नहीं क्यों उन राजनेताओं को लेकर जिनका भी मैंने नाम लिया है, दिल से सम्मान उमड़ रहा है कि वो वाकई में फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर हैं, वो बहुत मतलब उस फ्रीडम ऑफ स्पीच के वो लोग साथ में खड़े रहे। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा, जो हमने कुछ उनसे पूछा उन्होंने जवाब दे दिया, कई लोगों ने नाराज होकर भी जवाब दिया। एमपी साहब दीपेंद्र हुड्डा का भी हमने एक बार देखा था, दुष्यंत चौटाला के साथ भी यहाँ पर हो गई थी। दुष्यंत चौटाला के साथ तो इतना हो गया था, दुष्यंत चौटाला ने ये कहा कि आप कहाँ से पढ़ के आ गए, आपकी क्या एजुकेशन है? मैंने कहा सर आपसे ज़्यादा नहीं तो आपके बराबर की तो हमारी एजुकेशन है, और आप लोगों के बीच में जाइए, लोग आपको कितना बुरा भला बोल रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा वो मेरी टेंशन आप ना लीजिए, चलता रहता है ये मीडिया और नेताओं के बीच में। लेकिन कुलदीप जी आपकी तरह कोई ऐसे नहीं करता जो आपने किया है। और डॉक्टर रघुवीर कादियान को देखिए, शायद उन्होंने इसलिए इतना लंबा राज किया है कि उनमें धैर्य और सब्र है, जिसे आप अपनी पार्टी के नेताओं से सीख सकते हैं। लेकिन आपने तो अपनी पार्टी की धज्जियां हैं वो उड़ा दी हैं। अब 5 करोड़ तो हमारे पास है नहीं। रही पब्लिकली माफ़ी मांगने की बात, देखिए हमने कुछ दिन पहले संत रामपाल जी महाराज से माफ़ी मांगी थी, वो गुरुदेव हैं। और देखिए आस्था के नाम पर इंसान नाक भी रगड़ लेता है। जहाँ पर हर व्यक्ति की कहीं कहीं श्रद्धा आस्था होती है, हमारी आस्था वहाँ पर है, हमने वो माफ़ी मांग ली। तो इसका मतलब ये नहीं है, हमारे हरियाणा में एक कहावत है, एक लाला जी उसकी छाती के ऊपर से न्याग लकड़गी, हरियाणवी में ज़्यादा समझ में आएगा। तो वकील साहब उसकी छाती के ऊपर से न्याग लकड़गी और काटा नहीं, वो बच गया। पड़ोसी इकट्ठे हुए, लाला जी चिल्लाया और पड़ोसियों ने ये बोला कि लाला जी अब तो न्याग चली गई, अब आप क्यों रो रहे हो? तो लाला जी ने कहा कि भाई गई नहीं, ये तो बाण पड़गी या तो फिर आएगी। तो ऐसा लगता है हमें कुलदीप जी कि हमारी एक अपने जहाँ पे हमारी आस्था है वहाँ की माफ़ी की वीडियो देखकर आपको ऐसा लगा कि मतलब उस न्याग की तरह कि ये तो बाण पड़गी, वो लाला जी वाली मत करो। हम ऐसे पब्लिकली माफ़ी मांगना या 5 करोड़ या करोड़, हम ऐसा नहीं करने वाले हैं, कुछ भी नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल भी। आप सपने में भी मत सोचिएगा ऐसा। अगर हम ऐसा करेंगे 90 डिग्री काम ही नहीं कर पाएगा। सारे राजनेताओं से पूछना पड़ता है, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको ये लगता है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में ये है तो जनता को समझाने का काम आपका है। मैं कोई आपका चुनावी कैंपेन में कोई आपका सिपे सालार नहीं हूं कि मैं कुलदीप जिंदाबाद बोलता हुआ घूमूंगा या मैं लोगों से आपकी वोट मांगता हुआ घूमूंगा। राजनीति आपको करनी है, राजनीति मुझे नहीं करनी है। और खबर पहले भी की है, जो खबर होगी खबर आगे भी की जाएगी। हम इस तरीके से 90 डिग्री इस तरीके से काम नहीं करता है, 90 डिग्री इस तरीके से नहीं करता है। अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाना चाहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच को कुचलना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा। और आप सीखिए अपनी पार्टी से। आपकी पार्टी के आज हालात इसलिए हैं, आई एम ए बिग फैन ऑफ राहुल गांधी, कोई शक नहीं है मुझे। आई एम ए बिग फैन ऑल्सो राजीव गांधी, आई एम ए बिग फैन ऑल्सो इंदिरा गांधी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पार्टी ने जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर इमरजेंसी के दरमियान जो प्रेस का आपने कत्लेआम किया था, उस भरोसे का आपने
प्रिंटिंग प्रेसों को जला दिया था। हमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेताओं के खून के अंदर ये बात सनी हुई है कि प्रेस को कुचल देना चाहिए, प्रेस को दबा देना चाहिए। ऐसा नहीं होगा। आपकी पार्टी ने इमरजेंसी के दरमियान भी प्रेस को कुचलने की कोशिश की थी, प्रेस नहीं कुचली गई। और प्रेस को जो कुचलने का कांग्रेस का ये नेता था, जो इरादा होता था, आज लोग कहते हैं गोदी मीडिया, लेकिन नहीं। मैं आपको आज ये भी स्पष्ट कर देता हूं कुलदीप जी, आपकी पार्टी के हालात ये इसीलिए हैं, मीडिया कांग्रेस के पीछे ही इसलिए पड़ी थी क्योंकि मीडिया को अपना इमरजेंसी का बदला लेना था। और आप लोगों के खून में, कांग्रेस के खून में मीडिया के प्रति तानाशाही आज भी खत्म नहीं हुई है। आप लोगों को ऐसे लगता है जैसे आपने इमरजेंसी में किया था, रौंद दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। ये जो आप कह रहे हैं, आपका पेशेंस लूज हो रहा है, आप परेशान हो रहे हैं, लेकिन आपकी परेशानी, आपके सर दर्द का हमारे पास कोई इलाज नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी रिस्पेक्ट की वैल्यू केवल 5 करोड़ रुपए है, तो ये बहुत सस्ते है। अगर आपको लिखना ही था, आपको भी पता है और कि इससे मिलना क्या है, आपको क्या इससे थोड़ी मिलना है। हाँ, जितना हम दे सकते हैं उतना करेंगे, उतना कर देते हैं आपके लिए, लेकिन मैं आपको पैसा दूं, वो पैसा आप कहीं कहीं लगाएंगे। हमारा ये नियम ये भी नहीं है, जो महाराज जी से जुड़े हुए हैं, मैं एक खोटा पैसा नहीं दे सकता आपको, हमारा नियम नहीं है ये, हम नहीं देते किसी को भी। लेकिन कम से कम अगर आपको इसमें लिखना ही था तो 5,000 करोड़ लिख लेते। आप 2 बार से विधायक हैं, ओम प्रकाश, आप खुद ओम प्रकाश धनखड़ को हराने का दावा करते हैं 2 बार। कितने कद्दावर वो नेता हैं। आपकी इज्जत की, आपके सम्मान की वैल्यू केवल 5 करोड़ रुपए है। एडवोकेट साहब, इसको बढ़ाइए आप। और देखिए कुलदीप जी, आपका हमें अलावत साहब कहना और हमें आपको आदरणीय विधायक जी कहना, कितने अच्छे हमारे रिश्ते थे, और ये रिश्ते आप केवल 2 या 3 वीडियो से खराब करना चाहते हैं। हमने आपके सम्मान की तो इतनी रिस्पेक्ट की। कानपुर से जब रामचंद्र यादव ने पूरे 11-12 मिनट तक आपको काफ़ी बुरा भला बोला, सबसे पहले एक्सक्लूसिव हमारे पास वो ऑडियो थी। उस ऑडियो को सभी पत्रकार मांग रहे थे, हमने तब भी उसको किसी को नहीं दिया। हमने आपकी रिस्पेक्ट की, आपके सम्मान की इतनी वैल्यू रखी है, आपके पेशेंस के हम कायल होते थे। साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करना, साथ में चाय पीना, और बहुत सारी बातें होती थी। फ़ोन पर भी बहुत सारी बातें कर लेते थे। लेकिन आज हमारे और आपके रिश्ते इतने तल्ख कैसे हो गए कि एक नोटिस के माध्यम से, या चहर साहब जो एडवोकेट हैं उनके माध्यम से हमें बातचीत की टेबल पर है वो आना पड़ेगा। शायद एक विधायक को ये शोभा नहीं देता। हमारी नज़रों में आज भी आपका सम्मान बहुत ज़्यादा है, पहले भी था, अब भी है। खबरों को आप निजी सम्मान के तौर पर नहीं ले सकते। आप जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि को हमेशा आलोचनाओं का शिकार है वो करना पड़ेगा। और ये भारत का लोकतंत्र है, यहाँ पर डेमोक्रेसी है, यहाँ पर तानाशाही नहीं है। यहाँ पर पब्लिक को आज़ादी है नेताओं को भला बुरा भी कहने की, यहाँ पर मीडिया को आज़ादी है आपसे सवाल करने की। और ये आप वीडियो में कह रहे हैं, अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर होगी, अगर कल मैं एमपी साहब आए हुए थे मंडी में, मैं नहीं आया, अगर मैं आता तो मैं आपसे माइक लगाकर ये सवाल जरूर करता कि आपको लेकर जो बात चल रही है कि आपने पैसों के अंदर अपना वोट और किसी को बेच दिया कैंसिल करके, क्या ये सच है या सच नहीं है। मैं आपसे मंडी के अंदर भी ये बात पूछना मेरा काम है, जवाब देना ना देना वो आपका काम है, आप जवाब देते या ना देते। लेकिन ये जो कर रहे हैं, ये शायद मुझे लगता नहीं है कि 2 बार के विधायक को ये शोभा देता है। और एक बार मैं अपने मित्र को कहूँगा कि एक बार एडवोकेट साहब ने अपना नंबर भी लिख रखा है, इस पर एक बार वो मिला के, अगर 94165, एडवोकेट साहब से भी बात कर लेते हैं लीगली, उनकी बात भी 90 डिग्री के माध्यम से आएगी। 9416535354, उनकी जो बात है वो भी 90 डिग्री के माध्यम से है, अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अगर वो पिक करते हैं तो ये सभी चीज़ें हैं कि ये जो मोबाइल नंबर आ रहा है वो आउट ऑफ नेटवर्क है, कवरेज एरिया से बाहर है। और शायद कुलदीप को हमारी सलाह ये रहेगी कि कुलदीप को संयम रखना चाहिए, कुलदीप को पेशेंस रखना चाहिए। इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाता है कि एक बार उनकी राजनीति जब हाशिए पर आ गई थी इमरजेंसी के बाद, तो वो घर बैठ गई थी कि लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, लोग चिढ़ते हैं मुझसे।
बहुत सारे क्राइसिस भी हुए थे उस दरमियान कई मुद्दों को लेकर। तो कहते हैं कि एक बार बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई थी और किसी ने ऐसे ही एक साधारण से कार्यकर्ता ने ये कहा कि मैडम आपको लोगों के बीच में जाना चाहिए। इंदिरा गांधी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, लेकिन जैसे तैसे करके उन्होंने उस चीज़ को हामी भरी और एक ट्रैक्टर पर बैठकर इंदिरा गांधी ने, कहा जाता है कि उनकी जो सिक्योरिटी थी, क्योंकि बड़ी राजनेता वो थी, तो सिक्योरिटी जो होती है, उन्होंने कहा कि आप यहाँ से ना जाइए, यहाँ पे खतरा है आपकी जान को। लेकिन कहते हैं कि उस ट्रैक्टर के ऊपर से भी पानी था और इंदिरा गांधी उस हालातों में वो डूब सकती थी, खतरा था जान को। तो उन लोगों के बीच में गई और जब वो लोगों के बीच में गई तो इंदिरा गांधी से लिपट लिपट कर वो लोग हैं रोने लगे। वहाँ से इंदिरा गांधी को ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। और आज आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिकल ऑर्डर की अगर बात करें तो वन ऑफ देम फ्यू स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिशियन इन ऑल ओवर वर्ल्ड, इंदिरा गांधी का आज नाम है। तो कुलदीप वत्स जी, आप अपने आप को संभालिए और आप खड़े होइए। और पॉलिटिकल डाउन अब चलता रहता है, लेकिन मीडिया से आप खींच निकाल के आपके सलाहकार कौन है। मैं जैसे आपके हसनपुर वहाँ पर आया तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ टीम में इर्द गिर्द ऐसे बंदे हैं, शायद उन्हें आपको बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि रामचंद्र यादव वाला भी जो इंसिडेंट हुआ, पहले आपकी टीम के किसी व्यक्ति ने फ़ोन उठाया था, उनको इतना समझदार होना चाहिए कि कौन व्यक्ति किस लहजे से या किस इरादे से बात कर रहा है। उन्होंने झट से आपको फ़ोन दिया और आपने 11-12 मिनट तक हैं वो सारी चीज़ें आप सुनते रहे। हम भी आए थे हसनपुर इंटरव्यूज़ के लिए, उस दरमियान भी आप अपनी टीम से पूछे किस तरह का क्या, कुछ लोगों को आपको बदलाव करने की ज़रूरत है। और जनता को जवाब आपको देना है, जनता को जवाब 90 डिग्री को नहीं देना है। और हम रिजेक्ट करते हैं इस तरह की चीज़ों को। 5 करोड़ रुपया हम कहाँ से लेके आएंगे। और वकील साहब का हम पर्सनली इंटरव्यू लेने की कोशिशें करेंगे, लेकिन इसमें कुलदीप वत्स की तरफ से वकालतनामा या उनके हस्ताक्षर कुछ इस तरीके से हैं वो नहीं लगाए गए हैं, ये भी क्लियर करना जरूरी है। तो वकील साहब का हम पर्सनल इंटरव्यू है वो लेने की कोशिश करेंगे इस मामले में, क्योंकि 90 डिग्री का ये काम है कि चाहे बेशक से हमारे पास कोई लीगल नोटिस आया है वो दर्शकों तक पहुंचा जाए। तो दर्शकों, आप क्या सोचते हैं जो ये हुआ है सारा, कुलदीप वत्स ने जो ये किया है, 5 करोड़ रुपए उन्हें चाहिए, पब्लिकली हम उनसे माफ़ी मांगे, ये जायज़ है या नहीं है। और पैसे तो हमारे पास है नहीं, मांगेंगे हम किसी से नहीं, तो अब तो जो करना है वो कुलदीप वत्स करेंगे, हम फेस करेंगे हर उस चीज़ को। लेकिन 90 डिग्री ऐसे रेपुटेशन या इस चीज़ों के साथ हम कभी समझौता नहीं करेंगे अपनी। ये हमारा जवाब है विधायक कुलदीप वत्स को भी। और अब एडवोकेट साहब जाने उन्हें आगे क्या करना है। और कई चीज़ें इसमें अच्छे से मेंशन नहीं हुई हैं कि वो वीडियोस कौन सी हैं, एक बार वो भी हैं, वो बताया जाए। और क्या हमारे माफ़ीनामे के बाद क्या कुलदीप वत्स की जीत की गारंटी क्या हो सकती है, ये भी आप अपने दर्शकों को बताइए। और बादली विधानसभा की जनता खासतौर से ये बताएं कि आप ये मानने को तैयार हैं, हम ये बोल देंगे कि कुलदीप वत्स नहीं बिके तो क्या आप भरोसा कर लेंगे, ये भी दर्शक बताइए। मुद्दा है थोड़ा चलेगा, जो क्लियर होगा उसको देख कर चलेंगे, क्योंकि हम ठूठ नहीं है कि हम अकड़ कर चलते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ों से 90 डिग्री झुकने वाला या इस तरीके से नहीं करेंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच है इस देश में, ऐसे नहीं करेंगे हम। धन्यवाद। आप बताइए कमेंट के माध्यम से।